सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, मौसम का मिजाज बदल चुका है। गर्मी से थोड़ा चंपारण वासियों को और साथ ही साथ बिहार वासियों को कल रात राहत मिली थी। इसलिए आज का जो क्लास होगा फुली इनर्जेटिक क्लास होगा, मज़ेदार क्लास होगा। आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों कि हाल फिलहाल में अभी विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया था, इस पर चर्चा होगा। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सैनिक शांति दिवस मनाया गया है। उसके बाद आपको 6 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके सामने कि बिहार T20 यानी दिव्यांग T20 का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, उसमें बिहार की टीम कौन से स्थान पर थी। साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन ने मुजफ्फरपुर जिले में अभी 8 पावर ग्रिड सब स्टेशन का स्थापना किया है, उस पर भी चर्चा होगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि दोस्तों अभी हाल फिलहाल में बीते दिनों बिहार की राजधानी पटना में एक फूड मेगा मार्ट का आयोजन किया गया था। उस फूड मेगा मार्ट का क्या नाम रखा गया था और उसमें किन किन व्यंजनों का प्रदर्शनी किया गया था, किन किन व्यंजनों को प्रमोट किया गया था। इस प्रकार के अनेक सारे क्वेश्चन आपको आज के सेशन में देखने को मिलेंगे। अब चलिए, जब सेशन की शुरुआत होती है दोस्तों तो एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन होता है, जो कोटेशन आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम करती है, जिसके चलते आपको पढ़ने में भी, चाहे जिस काम में है उसमें आपको एनर्जी मिलती है। तो क्या है कोटेशन दोस्तों? परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा ज़माने में जब हारने का दौर, चल रहा होगा ज़माने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। दोस्तों, तो जाहिर सी बात है, क्या कह रहा है कि परिंदों से निश्चित है दोस्तों, परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। अगर हम बार बार असफल होंगे फिर भी सफलता जब तक नहीं मिलेगी हम लोग को छोड़ना नहीं है। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग उस राज्य से आते हैं, बिहार राज्य से आते हैं, और जब ज़माने में हारने का दौर चल रहा होगा उसी हारने में हम लोग को क्या होगी? जीत होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। जो पिछला वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य स्वर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों वे पूर्वी चंपारण जिला से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं आज के सेशन, और आज के सेशन में आपके सामने ये मुख्य दृश्य दिख रहा होगा, कुछ तस्वीरें दिख रही होगी। ये तस्वीरें क्या इंडिकेट कर रही है दोस्तों कि नो ड्रिंकिंग। ये आदमी शराब का बोतल लेके है दोस्तों, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग और नो च्युइंग। यानी हम लोग क्या मना रहे हैं पूरे विश्व भर में दोस्तों? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1987 ईस्वी से हुई थी। किसके द्वारा? WHO के द्वारा हुई थी दोस्तों। और भारत सरकार 2003 के अधिनियम, भारत सरकार 2003 के अधिनियम के अनुसार दोस्तों, 2003 के अधिनियम के अनुसार भारत में आप किसी भी सार्वजनिक स्थल जैसे हुआ, स्कूल हुआ, मंदिर हुआ, ऑफिस हुआ, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आप तंबाकू का न सेवन कर सकते हैं न उसको बेच सकते हैं। हाँ, भले ही दोस्तों सरकारी ऑफिस के बिल्डिंगों में जाइएगा, जो सीढ़ी का कॉर्नर लगा रहता है, उस कॉर्नर की दीवार जो रहती है वो पूरा पेंट रहता है थूक से, गुटखा के थूक से पूरा पेंट रहता है दोस्तों। उसके बाद आप मंदिर परिसर में, विद्यालय परिसर के आसपास में कहीं भी अपना तंबाकू बेच सकते हैं और ना ही पी सकते हैं। ये किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 2003 के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसको हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? विश्व तंबाकू दिवस तो 31 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तंबाकू यानी किलर टोबैको, आप जो भी गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उस पर देखते हुए एक निशानी लगा रहता है। तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है दोस्तों। सिगरेट के बड़े बड़े रैपर पर लिखा रहता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? उसका अत्यधिक तरीके से सेवन करते हैं। तो ये आपको तस्वीर ये दिखाया गया है। इस तस्वीर से आपको बहुत सी सीखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये दोस्तों है मई माह का टोटल दिवस। क्या है दोस्तों? मई माह का टोटल दिवस है। तो इसको हमने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपके चैनल पर अपलोड किया जाएगा। क्या है जरा देखते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। क्या मनाते हैं 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस?
1 मई महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस। दोस्तों टूना एक मछली है, उसी के संरक्षण के लिए हर एक साल हम लोग 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मई को ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाई डे के रूप में मनाते हैं। 5 मई को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 मई को दोस्तों विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 मई को ही दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस, जो मई माह के प्रथम मंगलवार को, कब? मई माह के प्रथम मंगलवार को, दिमाग में सेट कीजिएगा। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 12 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए इस स्लाइड में 17 मई यानी 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 17 मई विश्व रक्तचाप दिवस और 17 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। मई माह का तीसरा शुक्रवार, याद रखिएगा, मई माह का तीसरा शुक्रवार लुप्त हो जाता है, किसके चलते? राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति के चलते। 18 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। विश्व एड्स दिवस नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक नहीं खाना है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, एड्स जब होता है उसमें जो वैक्सीन का था उसका दिवस दोस्तों। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। 21 मई को फीफा स्थापना दिवस। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल दिवस। 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। ये प्रथम बार मनाया गया है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम अभी के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रथम बार कब मनाया गया? प्रथम बार मनाया गया है। 27 मई को राष्ट्रीय स्मृति दिवस, मई माह का अंतिम सोमवार। स्मृति से सोमवार, स्मृति कहाँ जाती है? सोमवार को जल ढारने जाती है। कब? मई महीना के अंतिम सोमवार को। 28 मई को विश्व हंगर दिवस, संपन्न माताएं संपन्न विश्व। और दोस्तों 30 मई को विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो ये रहा मई महीना का पूरा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों अभी दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है दोस्तों? तो जो भी विश्व युद्ध हुआ है दोस्तों, चाहे दुनिया भर में जो भी सैनिक युद्ध में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में हर एक साल विश्व शांति दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यानी उनके आत्माओं के शांति के लिए हर एक साल यह दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 29 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 29 मई को मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसरो के साथ मिलकर काम करेगा? तो दोस्तों अभी बिहार सरकार का जो आपदा प्रबंधन विभाग है, उसने अभी इसरो के साथ मिलकर बिहार में जो भी आपदाएं आती हैं, तो बिहार में मुख्य रूप से दोस्तों एक बाढ़ सबसे बड़ी आपदा है। उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या एक बहुत जटिल समस्या है दोस्तों। साथ ही साथ भूकंप दोस्तों, सुनामी तो यहाँ नहीं आते चूँकि समुद्र तटीय इलाका पर हम लोग आए नहीं, लेकिन जो बड़ा बड़ा सुनामी आता है उसका थोड़ा बहुत प्रभाव इधर भी देखने को मिलता है। उसके साथ दोस्तों जो भी महामारी हुआ, जैसे आगलगी हुआ, तो जिस प्रकार का कोई भी आपदा होता है दोस्तों, उस आपदा में अब बिहार आपदा विभाग किसके साथ? इसरो के साथ। किसके साथ दोस्तों? इसरो के साथ मिलकर अब यह क्या करेगा? काम करेगा। यानी इसरो के मदद से बिहार में किस प्रकार से आपदा को रोका जा सके, किस प्रकार से तटबंधों का मरम्मत किया जा सके, इन तमाम चीज़ों पर अब इसरो के साथ क्या करेगा? काम करेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आने वाले समय में इस पर पहल हो और हमारा बिहार, हमारा खास करके उत्तरी बिहार इलाका जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है, वो बाढ़ से मुक्ति और निजात दिलाने में काम करेंगे। अब चलते हैं, इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका बिहार से ही है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका आयोजन पुणे में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। और आपको जानकर खुशी होगी कि इन्होंने महाराष्ट्र को हराकर ये चौथा स्थान प्राप्त किया है। कौन दोस्तों? बिहार राष्ट्रीय दिव्यांग
क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार का अपना बिहार का टीम दोस्तों किसको हराया है, महाराष्ट्र को हराकर चौथा पोजीशन पर आया है दोस्तों। तो ये हम लोग के लिए दिव्यांग दोस्तों जो पैर से किसी भी प्रकार से पैर से अपंग हो, हाथ से अपंग हो, यानी कोई ना कोई उनका शारीरिक अंग क्या हो दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा, उन्हें क्या कहा जाता है, दिव्यांग कहा जाता है। पहले उनको विकलांग शब्द से सूचित किया जाता था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद विकलांग शब्द को हटाकर वहाँ पे दिव्यांग शब्द को जोड़ा गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा। बताएं कि इसका आयोजन कब से कब किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें पहले ये जान लेते हैं कि प्रो कबड्डी लीग जैसे दोस्तों IPL होता है उसी तरह से कबड्डी का लीग भी होता है। उसी तर्ज पर दोस्तों बिहार खेल विभाग के द्वारा, बिहार खेल प्राधिकरण के द्वारा दोस्तों बिहार के पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स जो कि पटना में पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे कबड्डी का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें कुल दोस्तों 8 टीमें हिस्सा ले रही है। भिन्न भिन्न जिलों की टीमें वहाँ मिलकर खेलेगी दोस्तों। भिन्न भिन्न जिले से जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं दोस्तों उनका चयन होगा। जैसे IPL में नीलामी होता है उसी तरह से कबड्डी में भी नीलामी होगा। तो ये कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों, तो इसका आयोजन किया जाएगा आपको 10 से 16 जून तक। कब से, 10 से 16 जून पाटलिपुत्रा खेल स्टेडियम में किया जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा फैक्ट देखने को मिलेगा, कृपया धैर्य बना के रखिएगा। उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो 28 जून 2024 को पटना में आयोजित किया गया, जहां पर बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया गया। तो दोस्तों अभी 28 मई 2024 को पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया था, पंगत रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, पंगत नाम रखा गया था। इस पंगत में दोस्तों बिहार के जो भी खाद्य व्यंजन है, यानी कारीगरों के द्वारा जो भी बनाया जाता है दोस्तों, उसको क्या किया गया था, प्रमोट किया गया था। जैसे कि आपका दोस्तों सिलवा खाजा हुआ, लिट्टी चोखा हुआ, मिठाई का कुछ वैरायटी हुआ, इन तमाम चीज़ों को क्या किया गया था, वहाँ पे स्टॉल में रखा गया था और उनको राष्ट्रीय लेवल पर प्रमोट किया गया था दोस्तों बिहार खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है दोस्तों कि बिहार में दोस्तों कितने खाद्य पदार्थों को GI टैग मिला हुआ है। तो बिहार में मात्र एक खाद्य पदार्थ, ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ आएंगे लेकिन वह यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर के माध्यम से उन्हें क्या मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है। और एक ऐसे खाद्य पदार्थ है सिलवा खाजा दोस्तों, सिलाव खाजा, उसका नाम क्या है, सिलवा आदमी कहता है लेकिन सिलाव खाजा नालंदा में है दोस्तों, नालंदा जिला में पड़ता है दोस्तों। इसको मात्र क्या मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ। बिहार के लिट्टी चोखा को GI टैग नहीं मिला हुआ। इसके अलावा दोस्तों 6 एग्री उत्पाद है। एग्री मतलब एग्रीकल्चर के माध्यम से क्या है दोस्तों, 6 एग्री उत्पाद है। 6 एग्री उत्पाद है। उस उत्पाद में कौन कौन से चीज़ आते हैं दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर का शाही लीची, क्या आता है, मेरे साथ बोलिएगा, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, पश्चिमी चंपारण का दोस्तों की जो मिर्चाई चावल होता है, मिर्चाई चिवड़ा होता है, वो आता है दोस्तों। साथ ही साथ भागलपुर का कतरनी चावल और मिथिला का मखाना। तो एक बार और जोड़िए, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी चावल दोस्तों, नरकटियागंज का दोस्तों पश्चिमी चंपारण का आपको मिर्चाई चिवड़ा चाहे मिर्चाई चावल कह लीजिए। उसके बाद दोस्तों मिथिला का मखाना, क्या आता है, मिथिला का मखाना दोस्तों। इन्हें एग्रीकल्चर के थ्रू इनको क्या मिला हुआ है दोस्तों, GI टैग मिला हुआ है। और ये क्या है दोस्तों, खाद्य पदार्थ है। ये किसी आदमी के द्वारा बनाया जाता है और वे एग्रीकल्चर के माध्यम से जो GI टैग बताए हैं उस तरह से उनको GI टैग मिला हुआ है दोस्तों। तो ये रहा इस क्वेश्चन का उत्तर, पंगत होगा। किस प्रमोट किया गया, इस कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया था, पंगत रखा गया था। लंगर भंडारा ये सब खाने से ही पंगत दोस्तों। गांव में जब जाइएगा, गांव में, अब शहर का तो बात नहीं करेंगे, गांव में जाइएगा तो जो लाइन में नीचे दरी जाजिम बिछा कर लोगों को बैठा कर खिलाया जाता है उसको पंगत कहा जाता है। क्या सर। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका दमदार क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। इस बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इस बोर्ड का गठन हम जानते हैं कि कब हुआ था। तो इस बोर्ड का गठन हुआ था दोस्तों 1958 ईस्वी में। कब हुआ था? 1958 ईस्वी में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में 7 नए, अभी दोस्तों 58 में गठन हुआ था, 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन यानी छोटे छोटे स्टेशन बनाने की घोषणा की है। तो अब कहिएगा कि सर तो कहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बा? कि रहुआ कहता नहीं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बा। सुन ससुरा सब का महत्वपूर्ण बा। इस बोर्ड को भंग कर दिया गया। कब किया गया भंग? 1 नवंबर 2012 ईस्वी को भंग कर दिया गया। और वहीं से दोस्तों इसको क्या कर दिया गया? लिमिटेड कर दिया गया, यानी कंपनी को दे दिया गया। बोर्ड को भंग करके 5 कंपनियां गठित कर दी गई। अब कौन कौन सी कंपनी है दोस्तों जान तो रहा लोगन कि बिहार में कौन कौन से बिजली विभाग के कंपनी बा? सुना, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 1 नंबर पर दोस्तों, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इस 5 कंपनियों के बीच में पूरे बिहार की बिजली को क्या कर दिया गया है? सौंप दिया गया। और इन्हीं कंपनियों के माध्यम से बिहार में की जो बिजली विभाग है पिछले 65 साल के बाद, 65 या 66 साल कह लीजिए दोस्तों, 65 या 66 साल के बाद बिजली विभाग क्या आई है? नाफे में आई है। कहाँ में आई है? नाफा में आई है। कैसे नाफा में आई है बता देंगे। तो स्मार्ट मीटर लगा था, घरे घरे द्वारी लोग के स्मार्ट मीटर लगा था। तब पहले था टोकन सिस्टम, बंसी फंसा गए, सर भी हमारे बंसी सवेरे सवेरे लेके फंसा देते थे और दिन भर रात भर बिजली का चोरी जराते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपका स्मार्ट मीटर हो गया, ये बॉल बत्ती क्लास सब चल रहा है। अगर बिजली का रिचार्ज खत्म हो गया तो फुस, अब ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा दोस्तों। तो उसी स्मार्ट मीटर का जो पहल है दोस्तों, जिसके चलते आज बिहार के बिजली विभाग क्या आई है? 65 साल बाद नाफे में आई है। और इस स्मार्ट मीटर को दोस्तों बहुत सारे राज्य क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे अपना रहे हैं, यानी अपने भी राज्य में उसको क्या कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं। तो ये रहा इस दोस्तों क्वेश्चन का फुल मटेरियल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि बिहार के किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश में आयोजित इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 10 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों ये बिहार के पटना के लाल है। कौन? रुद्र प्रताप सिंह राजपूत। बाप रे, पूरा नाम खानदान का लिख दिया है, रुद्र प्रताप सिंह राजपूत। दोस्तों अभी दोस्तों मध्य प्रदेश में, कहाँ? मध्य प्रदेश में अभी आयोजित किया गया था क्या? इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024। इसमें 10 मीटर के राइफल प्रतिस्पर्धा में दोस्तों इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक अपने नाम किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में कौन 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों अपूर्व चंद्रा। कौन? अपूर्व चंद्रा को अभी दोस्तों 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है? नामित किया गया है। अच्छा दोस्तों इसी के साथ ये भी देख लेते हैं कि पिछले दिनों किनको किनको किस विभाग का अध्यक्ष का कमान सौंपा गया है, कौन किस विभाग में नियुक्त हुए हैं, उनको हम तमाम विदिन 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में देखेंगे। क्या है दोस्तों? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आधव अर्जुन को चुना गया। जो बास्केटबॉल का खेल होता है दोस्तों उसका भी हर एक चीज़ का एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव होता है। तो उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? आधव अर्जुन को चुना गया है दोस्तों। आईसीआर के अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। और बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेटर चयन समिति का अध्यक्ष अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया दोस्तों? अजीत अगरकर, जो भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज थे। उसके बाद एएमएफआई के नए चेयरमैन नवनीत मुनौत बने हैं। साउथ इंडियन बैंक ने बिज्जू कोरियन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और दिम बगाची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। मोहम्मद रिहान को सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और राकेश कुमार सिंह को पेटीएम का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आप पेटीएम का सीईओ कौन हो गए? राकेश कुमार सिंह। विवेक पिकिंडा को भारतीय उर्वरक सहकारी लिमिटेड के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और दिलीप सिंघानी दोस्तों इनको इफको के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये पिछले 1 मंथ में, 1 से 1.5 मंथ में
समझिए ना, एक मंथ में जो भी नियुक्तियाँ हुई है उसको यहाँ पे रखा गया, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो आपके पास इसका स्क्रीनशॉट है। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले का है, मैंने पहले जिस तरह से जैसे आज क्वेश्चन आपने पढ़ा पिछला क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन कल आइएगा तो यहाँ पे आपको जुटा हुआ मिल जाएगा। अगर कोई भी अध्यक्ष का पुनः नियुक्ति होता है तो पिछला जो नियुक्ति हुआ है उसको यहाँ पे ऐड करके आपके सामने लाया जाता है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो इसलिए इसे उबना नहीं है, हड़कना नहीं है, भड़कना नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां सिस्को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी दोस्तों केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार साइबर अपराध के खिलाफ काफ़ी ठोस कदम उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में आए प्रतिदिन साइबर अपराध में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रहा है। जैसे किस तरह से वो आपको ठगेंगे दोस्तों, तो आपको फ्रॉड वीडियो कॉल के माध्यम से ठगेंगे। जैसे कि आपके में 1 मिनट का समय देके सुन जरूर लीजिएगा। आपको मैसेंजर पर दोस्तों क्या करेंगे, लड़की का आईडी बनाकर आपको मैसेज करेंगे। आप लल्लू चप्पू आदमी हैं, तुरंत क्या करिएगा, भावना में बस जाइएगा, अरे बाप रे बाप लड़की मैसेज कर ले होगे, तुरंत आप वहाँ से फ़ोन कीजिएगा, उससे बात कीजिएगा। वो आपको रिक्वेस्ट करेगी वीडियो कॉल के लिए, आप वहाँ से वीडियो कॉल कीजिएगा और आपका तो फोटो रहेगा वहाँ, वो अपना फ़ोटो, वो लड़का पीछे कौन बैठा है, लड़का बैठा है, और वो अपना वहाँ एडल्ट पिक्चर यानी किसी लड़की का नग्न अवस्था का जो पिक्चर होता है, फ़ोटो होता है, उसको वहाँ पर डाल देगा और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, जिससे आप साइबर ठगी के शिकार हो जाइएगा। उसके बाद दोस्तों ग्रामीण इलाकों में ये भी देखा जाता है, ये कहा जाता है आपके नाम पर ये लॉटरी लग गई है क्या सर, इतना का अथी हुआ है, लॉटरी लगा है, आप इतना रुपया 10,000 रुपया जमा कराइएगा तो आपको इतना 1,000 रुपया मिलेगा। अब लोग लालच में पड़ जाता है कि चलो भाई 10,000 रुपया देते हैं फिर हमको मिलेगा, तो वहाँ पे वो साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। आपको फ़ोन के माध्यम से आपका OTP पूछा जाता है। OTP बताने में दोस्तों आपको जैसे ही OTP बताते हैं कि आपका बैंक बैलेंस ही ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार के जो साइबर ठगी है वो हमारे देश में निरंतर बढ़ते जा रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकारें भी तमाम पहल कर रही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी तमाम पहल कर रही है। तो उसी पहल में एक बैठक का आयोजन हुआ है। उस बैठक का कहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ हुआ है दोस्तों, तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ है। बिहार का नालंदा एक ऐसा जिला है दोस्तों जहाँ साइबर ठगी के मामले में वो बिहार में अग्रणी जिलों में से प्रथम स्थान पर आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने किस सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ सफल प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों अग्निबाण क्या है, अग्निबाण, अग्निवीर, रामबाण। ये अग्निबाण दोस्तों एक उपकक्षीय तकनीक प्रदर्शनकारी है को निजी एरोस्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। इसमें दोस्तों देखना क्या है, देखने वाली बात क्या है कि इसमें विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगा है। क्या लगा है दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि विश्व का पहला दोस्तों सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन लगा है। यह इंजन 100 किलोग्राम का पोलेड 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। साथ ही साथ यह 18 मीटर लंबा है और इसका वजन कितना 14,000 kg है। गतिशीलता के लिए इसे धनुष नामक एक लॉन्च पोस्टल रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्निबाण। कौन हो जाएगा, अग्निबाण रॉकेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों सत्यदीप गुप्ता है। कौन है, सत्यदीप गुप्ता है दोस्तों। ये मूलतः भारतीय हैं। कौन है दोस्तों, यह भारतीय हैं दोस्तों। इन्होंने दोस्तों माउंट लोहात से, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा, पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए और 11 घंटे 15 मिनट में दोनों शिखरों को पार करने वाले या साथ ही साथ पहले भारतीय बन गए। तो यहाँ से आपको एक और स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल जा रहा है दोस्तों कि ये दोनों पर्वत को 11 घंटे और 15 मिनट में दोनों शिखरों को पार करने वाले पहले भारतीय बन गए। गुप्ता ने दोपहर में माउंट लोहात से यानी 8,516 मीटर और रात को 12:45 बजे माउंट एवरेस्ट यानी 8,849 मीटर पर चढ़ाई की और इन शिखरों के बीच में सबसे तेज यात्रा करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुप्ता की यह उपलब्धि एक ही मौसम में दोनों शिखरों पर दोहरी चढ़ाई का है। इसलिए क्या बनता है दोस्तों, पहली दोहरी चढ़ाई का, इसलिए क्या बन रहा है, विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इसलिए क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय आर्म रेसलर ने एशियाई चैंपियनशिप में, भारतीय आर्म रेसलर ने एशियाई चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें कुल 7 पदक जीते हैं दोस्तों। आर्म रेसलिंग में भारतीय दल ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप 2024 में 1 स्वर्ण 6 कांस्य सहित 7 पदक जीते हैं। श्रीमंत झा ने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में स्वर्ण पदक और दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। साथ ही साथ लक्ष्मण सिंह भंडारी 2 कांस्य पदक जीते हैं। सचिन गोयल दोस्तों कांस्य पदक जीते हैं और ईबी लोलेन 2 कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। इस प्रकार से मिला के कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों DRDO ने उड़ीसा तट से दूर SU-30 MK-1 विमान से रुद्रम 1 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक क्या किया है? परीक्षण किया है। अब देखते हैं दोस्तों अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों से लैस इस मिसाइल को विभिन्न दुश्मन संपत्तियों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना की क्षमताएं बढ़ेगी। DRDO के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर समीर V कावंत है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। और इसका गठन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? DRDO हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, आज का आखिरी सवाल है कि हाल ही में किस देश के पूर्णिमा श्रेष्ठ ने 13 दिन में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये कब कब हिमालय पर्वत पर चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। इसका संपूर्ण विश्लेषण मैंने पीछे के क्लास में किया। अगर आप पीछे के क्लास का नोट्स तैयार किए होंगे तो इसका विश्लेषण आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।